नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज हम आ गए हैं ओकिनावा स्कूटर एजेंसी पर। और आज हमारे सामने है ओकिनावा की तरफ से आने वाला एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है आई प्रेस प्लस। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमें एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर रहते हुए शानदार रेंज मिल जाती है, प्रैक्टिकल फीचर्स मिल जाते हैं और लुकिंग आप देख सकते हैं कितनी शानदार लुकिंग हमें इसके अंदर मिल जाती है। इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक ABS, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, कीलेस एंट्री, फाइंड माई स्कूटर फंक्शंस जैसे कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। और इसे आप बुक कर सकते हैं सिर्फ 2000 रुपये की छोटी रकम के साथ में। तो आज हम करेंगे इसका फुल डिटेल रिव्यू, प्राइस से लेकर परफॉर्मेंस सभी चीज़ों के बारे में खुलकर बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का इसका फेस, दोनों साइड मिल जाते हैं इसको हेलोजन सेटअप के साथ में। आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से ब्लिंक करते हैं और इस तरीके से आपको कुछ डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्रोम का इस्तेमाल किया गया है इंडिकेटर के अंदर। यहाँ पर देखेंगे फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके से नंबर प्लेट सेक्शन मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश, और सेंटर में यहाँ पर ओकिनावा का बड़ा सा लोगो आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ दिए गए हैं इसके LED DRLs, ये देख सकते हैं पूरे रनिंग DRLs हैं, V शेप में दिए गए हैं। साइड में भी आपको लाइट मिल जाती हैं, ये भी आपके DRL की तरह ही वर्क करती हैं, दोनों साइड आपको दी गई हैं। इसके अलावा बात करें इसके हेडलैम्प्स की तो यहाँ पर LED रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प्स दिए गए हैं। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने शानदार लुकिंग इसकी आती है। ऑन होने के बाद में जब आप ऑन कर देते हैं इसके हेडलैम्प्स को, लो बीम और हाई बीम दोनों के लिए दिए गए हैं। डिज़ाइन एलिमेंट आप कहीं भी देखेंगे बहुत ही शानदार इस्तेमाल किए गए हैं। बढ़ते हैं नीचे की तरफ और इस साइड देखेंगे फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है कुछ इस साइज़ का। और टायर सेक्शन देखेंगे 90 सेक्शन का टायर है, 12 इंच का एल्यूमिनियम एलॉय आपको यहाँ पर दिया गया है। बात करें सस्पेंशन की तो हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। और क्वालिटी आप देख सकते हैं पूरी तरह से कवर रखा गया है, बहुत ही शानदार लुकिंग आती है। पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है इसका फ्रंट मडगार्ड। और साइड प्रोफाइल को चेकआउट करेंगे तो ये कुछ रहने वाली है इसकी साइड प्रोफाइल। 175 mm का यहाँ पर दिया गया है ग्राउंड क्लियरेंस। और यहाँ पर देखेंगे कट एंड क्राइसिस, जो भी डिज़ाइन एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हैं कितना शानदार लुकिंग आ रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में रेड एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। साइड में रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है रियर फुट रेस्ट, कुछ इस तरीके से इंटीग्रेटेड है। यहाँ मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, 4 से 5 घंटे में 0 से 100% तक फुल्ली चार्ज हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी फिनिश अच्छी इस्तेमाल नहीं की गई है। इस साइड मिल जाता है आई प्रेस प्लस की बैचिंग मिल जाती है, थोड़ा स्टिकर एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। बढ़ते हैं एक बार रियर में आपको डबल शॉकर विद ड्यूल ट्यूब टेक्नोलॉजी के साथ में इसके रियर सस्पेंशंस मिल जाते हैं। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और एक छोटा मडगार्ड अंदर की तरफ मिल जाता है। मोटर की बात करें 1000 वाट की BLDC मोटर इस्तेमाल की गई है जो कि IP67 रेटिंग के साथ में आती है। और सीट हाइट मिल जाती है 800 mm की। और आ जाते हैं रियर प्रोफाइल पर तो यहाँ पर LED टेल लैंप्स मिलते हैं, डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर भी देखेंगे। इंडिकेटर में एक बार ऑन कर देता हूँ तो ये देखेंगे V शेप के शार्प आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं रियर में। ऊपर की तरफ मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स या फिर आप कह सकते हैं बैक सपोर्ट, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ये भी दिए गए हैं। तो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी अच्छे हैं। इस तरीके से कुछ ब्रेक प्रेस करने पर टेल लाइट ब्लिंक करती है। नीचे की तरफ आपको हेलोजन सेटअप के साथ में नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे BLDC हब मोटर जो कि इंटीग्रेटेड है इसके रियर एलॉय में। 1000 वाट की रेटेड पावर है और पीक पावर की बात करें तो 2700 वाट की आपको पावर मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे रियर टायर सेक्शन, तो रियर में भी आपको 90 सेक्शन का टायर है और 12 इंच का यहाँ पर रिम दिया गया है या फिर एलॉय आप कह सकते हैं। वैसे तो मोटर इंटीग्रेटेड है यहाँ पर, जिसके कनेक्शन आप देखेंगे एक वायर के थ्रू डायरेक्टली किए हुए हैं। यहाँ पर आप केबल देखेंगे नीचे की तरफ से आ रही है जो कि डायरेक्टली मोटर से कनेक्ट है। यहाँ पर कवर भी दिया गया है स्विंग आर्म पर। और लेडीज़ पैसेंजर के लिए एक फुट रेस्ट मिल जाता है बड़े साइज़ का। ओकिनावा और आई प्रेस की बैचिंग, डबल स्टैंड साइड स्टैंड मिल जाता है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के साथ में ये आता है। सीट आप देखेंगे काफ़ी वाइड सीट है और लेंथ भी अच्छी खासी है। अंडर सीट स्पेस को देखेंगे तो यहाँ पर है इसका बैटरी पैक, MCB मिल जाती है कनेक्शन को कट करने के लिए। 3.6 किलोवाट आवर की लिथियम आयन डिटैचेबल बैटरी है 72 वोल्टेज की। और इसे आप रिमूव कर घर पर भी चार्ज कर सकते हैं अगर आपका स्कूटर डिस्चार्ज हो जाता है तो। लेकिन कोई भी अंडर सीट आपको स्पेस नहीं मिलता है, यही थोड़ा सा स्पेस मिलता है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक बार आगे की तरफ और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है पॉकेट टाइप का, कुछ इतना आपको स्पेस दिया गया है। और आपको एक हुक मिल जाता है। की देखेंगे तो कीलेस एंट्री मिलती है आपको, कुछ इस तरीके की वेव की मिलेगी जो कि फिजिकल की है। और ये आपको कीलेस एंट्री के लिए दिया गया है, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं आप। तो इसे प्लेस कर देते हैं इसकी जगह पर जो कि है यहाँ और ऑन कर देते हैं एक बार।
और आ जाते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं मीटर बाकी कंट्रोल्स को। इस साइड आपको मोड मिलते हैं, इको और स्पोर्ट, दो ही आपको इसमें मोड देखने के लिए मिलेंगे, जिनके लिए स्विच दिया गया है। इस साइड आप देखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल। नीचे की तरफ हॉर्न के लिए आपको एक स्विच मिल जाता है, सिंगल हॉर्न ही आपको इसमें मिलेगा। इस साइड लो बीम और हाई बीम के लिए स्विच, और यहाँ पर भी आपको एक हॉर्न के लिए स्विच दिया गया है। इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक स्विच मिलता है इसको टर्बो मोड में स्विच करने के लिए, जो कि इस साइड दिया गया है। अब आ जाते हैं मीटर के ऊपर। ये कुछ है इसकी हैंडल बार। यहाँ पर आप देखेंगे एडजस्टेड लीवर दिए गए हैं। दोनों ही ब्रेक लीवर को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अपने हाथ के हिसाब से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके हाथ बड़े हैं, छोटे हैं, तो उस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आसानी से किसी भी तरह की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आसानी से ही आप कर सकते हैं। एल्यूमिनियम में ये भी मिलते हैं आपको। तो अब एक बार स्विच कर देते हैं इको मोड में और देखेंगे मीटर को। तो यहाँ पर स्विच कर दिया है मैंने इसे इको मोड में। अब एक बार थ्रोटल देते हैं। तो इको मोड में टॉप स्पीड रहने वाली है 36 किलोमीटर पर आवर की। अब स्पोर्ट मोड में 56 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर मिलती है। टर्बो मोड में एक बार स्विच कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 59 किलोमीटर पर आवर की अच्छी खासी टॉप स्पीड मिलती है। 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, तो काफ़ी शानदार टॉप स्पीड यहाँ पर दी गई है। मीटर में देखेंगे बैटरी और आपको सभी चीज़ें डिजिटल मिलती हैं। ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और आपको आरपीएम और स्पीडोमीटर सभी डिजिटल दर्शाता है। बैटरी की आपको सेल के द्वारा दर्शाया जाता है कितनी बैटरी आपकी अभी बची है। अब बात कर लेते हैं सिंगल चार्ज में रेंज की। तो इस स्कूटर में आपको, अगर आप इसे रन करते हैं स्पोर्ट मोड में, तब भी आपको 137 किलोमीटर की शानदार रेंज मिल जाती है सिंगल चार्ज में। इसी के साथ बैटरी और मोटर की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। ARAI अप्रूव्ड है ये स्कूटर। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि है इसके प्राइस। तो आपको इसके एक्स शोरूम प्राइस पड़ते हैं 1,45,000 रुपये। तो अगर आप इस स्कूटर को बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इसकी कोई भी क्वारी या फिर टेस्ट राइड ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।